प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चौहान क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय नंबर 5 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 5 सामाजिक असमानता अर्थात विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तो सबसे पहले है सामाजिक असमानता। प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती। भी कोई भी क्या है समाज है, उस समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की क्या है सामाजिक परिस्थिति मतलब स्टेटस क्या नहीं है, एक समान नहीं होती। जैसे कुछ एक व्यक्तियों के पास में अत्यधिक मात्रा के अंदर धन है, संपत्ति है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनकी क्या होती है, अधिकता होती है। और कुछ लोगों के पास में इन चीजों का क्या रहता है, अभाव रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक असमानता कहा जाता है। भी प्रत्येक समाज के अंदर हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति क्या नहीं है, एक समान नहीं। कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर है, कोई व्यक्ति ज्यादा गरीब है। उसके बाद में सामाजिक विषमता, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति क्या कहलाती है, सामाजिक विषमता कहलाती है। क्या कहलाती है, सामाजिक विषमता कहलाती है। इसमें बताया सामाजिक संसाधन, भी समाज की जो भी क्या है संसाधन है उनको क्या होता है, असमान पहुंच की पद्धति। भी जो सामाजिक संसाधन है वो समान रूप से न पहुंचकर मतलब क्या असमान रूप से पहुंच रहे, उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक विषमता का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। यदि कोई भी चीज है वो समाज के अंदर सब वर्गों को समान रूप से मिल रही है तो उसे क्या कहते हैं, समानता कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या असमान पहुंच की पद्धति क्या कहलाती है, सामाजिक विषमता कहलाती है। उसके बाद में है सामाजिक स्त्रीकरण। तो विभिन्न स्तरों पर बंट जाना मतलब कोई भी क्या है, ऊंच नीच, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, इस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। तो वह व्यवस्था जो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का ऊंच नीच और इसके अलावा मतलब छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बंट जाना सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। सामाजिक स्त्रीकरण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सामाजिक स्त्रीकरण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहता है, चलता रहता है। इसके अलावा सामाजिक स्त्रीकरण विश्वास या विचारधारा द्वारा इसको क्या मिलता है, समर्थन मिलता है। सामाजिक स्त्रीकरण है, इसकी विशेषताओं के अंदर भी सामाजिक स्त्रीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहता है, चलता रहता है। सामाजिक स्त्रीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा क्या मिलता है, समर्थन मिलता है। उसके बाद में है सामाजिक बहिष्कार। तो सामाजिक बहिष्कार तो वह तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। यह आकस्मिक न होकर, अब सामाजिक बहिष्कार है ये क्या है, आकस्मिक न होकर व्यवस्थित व अनैच्छिक होता है। अब सामाजिक बहिष्कार है वो आकस्मिक न होकर क्या होता है, व्यवस्थित तथा अनैच्छिक होता है। आकस्मिक का अर्थ हो गया अचानक, भी ये सामाजिक बहिष्कार है वो अचानक नहीं होगा बल्कि क्या एक व्यवस्था के अनुरूप होगा। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। मतलब समाज के अंदर किसी भी वर्ग या समुदाय को क्या कर दिया जाए, समाज से अलग कर दिया जाए या उसको क्या कर दिया जाए, हाशिए पर रखा जाए।
हाशिए पर रखा जाए, मतलब उसको समाज से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। उसके बाद में है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। प्राचीन समय के अंदर छुआछूत की भावना थी, मतलब इसके अंदर जैसे निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, इन दोनों के बीच में क्या था, अंतर था। उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्गों का क्या करते थे, शोषण करते थे, और निम्न वर्ग के लोगों को मतलब सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश निषेध था, अर्थात मतलब वहां पर जाने की उनकी क्या थी, मनाही थी। जैसे मंदिर है, कुएं है इत्यादि, इन स्थानों पर क्या है, इन लोगों को मतलब जाने नहीं दिया जाता था। मंदिरों के अंदर पूजा पाठ नहीं करने दी जाती थी, कुएं है, नलकूप है, वहां पर पानी भरना नहीं दिया जाता था। और महात्मा गांधी ने क्या किया, हरिजन शब्द का प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया। हरि प्लस में जन, हरि का अर्थ हो जाएगा भगवान, जन का अर्थ हो जाएगा लोग। ऐसे लोग जो भगवान को क्या है, प्रिय है, उसको क्या कहते हैं, हम हरिजन कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को दलित वर्ग का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले ने क्या की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना की कब की, 1873 ईस्वी में की। तो ये जो क्या है, मतलब जो व्यक्ति, इन व्यक्तियों ने दलित वर्ग को क्या किया, ऊपर उठाने का प्रयास किए। अब आगे है अन्य पिछड़ा वर्ग, अर्थात ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग, तो वे वर्ग जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो वे वर्ग जो क्या है, सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से क्या है, पिछड़े हुए, उसको क्या कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो सेवा करने वाले शिल्पी जातियों के लोग इसमें क्या होते हैं, इस वर्ग के अंदर शामिल होते हैं। तो मतलब जैसे शिल्पकार है, शिल्पकार के अंदर हमने उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, जैसे कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, सुनार है, खाती है, नाई है, ये सब के सब किसमें है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर इन जातियों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब है पिछड़े वर्ग की विशेषता, ये संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इनका क्या होता है, पिछड़ापन होता है। और सबसे पहले पिछड़ा वर्ग की अध्यक्षता है वो किसने की है, काका साहेब कालेकर ने। काका साहेब कालेकर ने अन्य पिछड़ा वर्ग की क्या की, अध्यक्षता की। और 1953 के अंदर, कब की, 1953 के अंदर। उसके बाद में 1979 में दूसरी रिपोर्ट क्या की गई, सौंपी गई। दूसरी रिपोर्ट क्या कर दी गई, आयोग को सौंप दी गई। पहली रिपोर्ट है वो कब है, 1953 के अंदर। दूसरी रिपोर्ट है वो 1979 ईस्वी के अंदर। आयोग को क्या कर दी गई, पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट है वो सौंप दी गई। तो इसे क्या कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। उसके बाद में अक्षमता, और या फिर इसको क्या कह सकते हैं, विकलांगता। अक्षमता देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस ए, अक्षमता। ए इसमें क्या लगा, उपसर्ग लगा। ए का अर्थ क्या हो जाएगा, नहीं। तो जो क्या नहीं है, मतलब
समता के योग्य नहीं, अर्थात उसके शरीर है वो क्या नहीं कर सकता, पूरी तरीके से मतलब अष्टपुष्ट नहीं, वो क्या है मतलब योग्य नहीं है, निर्योग्यता है। जैसे इसका जो अक्षमता या विकलांगता है वो शारीरिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से व्यक्ति क्या होंगे, बाधित होंगे। उन शारीरिक और मानसिक रूप से मतलब बाधित व्यक्तियों को क्या कह सकते हैं, हमें विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद है निर्योग्यता या फिर अक्षमता को एक क्या माना गया है, जैविक कमजोरी माना गया है। निर्योग्यता मतलब जो हमारे अंदर योग्यता नहीं है, या फिर क्या हो गया अक्षमता, भी हमें किसी भी काम को करने के अंदर क्या नहीं है, सक्षम नहीं है। हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी तरीके की क्या है, कोई कमजोरी है, हमें प्राकृतिक रूप से उस चीज से क्या है पिछड़े हुए हैं। तो इसके अंदर है गरीबी के कारण माताएं क्या हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाती है। गरीबी के कारण माताएं कुपोषण का शिकार हो जाती है। इस कारण दुर्बल और अविकसित बच्चों का जन्म होता है। अविकसित बच्चों का जन्म होता है। गरीबी के कारण माताएं क्या हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाती है। तो कुपोषण शब्द देखो, कुपोषण, कु प्लस पोषण, कु फिर इसमें क्या लग गया, उपसर्ग लग गया। कु का वैसे अर्थ क्या होता है, बुरा, या इसका हो गया पोषण। तो जिसका पोषण है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ, मतलब उसको क्या ना मिला हो, ऐसी माताएं जिनको मतलब अच्छे तरीके का भोजन नहीं मिला है, पौष्टिक आहार नहीं मिला है, पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से माताएं क्या हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाती है। कुपोषण का शिकार होने के कारण दुर्बल मतलब कमजोर बच्चे और अविकसित बच्चों का क्या होता है, जन्म में होता है। और वो क्या हो जाते हैं, वे बच्चे विकलांग लोगों की संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। वे बच्चे क्या करेंगे, विकलांग लोगों की संख्या को बढ़ाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये था हमारा आज का अध्याय नंबर 5, सामाजिक असमानता, विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। कल हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 6 के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन अवश्य दबाना, लाइक करना, शेयर करना। प्रिय विद्यार्थियों, चौहान सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।